नमस्कार, देवभूमि चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे चौथ माता की कथा जो बैसाख मास में आती है। उसको आप गणेश चतुर्थी के नाम से भी जानते हैं और संकष्टी गणेश चतुर्थी भी कहते हैं। उसी चौथ माता की आज हम पूजा विधि भी जानेंगे और कथा भी सुनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं चौथ माता की पूजा विधि। 13 महीने की 13 चौथ होती हैं, जिसमें से 12 महीने की 12 चौथ और एक चौथ होती है अधिक मास की। तो इस प्रकार से कुल मिला के 13 चौथ के व्रत होते हैं। उसमें से 4 चौथ बड़ी चौथ होती हैं। उन्हीं 4 बड़ी चौथ में से एक बड़ी चौथ बैसाख महीने में पड़ती है, जो इस वर्ष 2023 में 9 अप्रैल रविवार को है। चौथ माता की पूजा विधि तो एक जैसी ही होती है। तो अगर कोई 13 महीने की 13 चौथ करता है तो पूजा विधि यही रहेगी। साथ में आप 13 महीने की 13 चौथ में ये कथा भी सुन सकते हैं। कार्तिक मास में जो आती है करवा चौथ, उसकी कथा अलग होती है। और जो जनवरी में आती है, जिसे सकट चौथ, तिलकुटनी चौथ कहते हैं, उसकी कहानी भी अलग होती है। वह कथाएं आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। बाकी के जो चौथ के व्रत होते हैं उनमें आप यह कथा सुन सकते हैं। मतलब यह सारे चौथ पे कही जाने वाली चौथ माता की कथा मैं आज आपको इस वीडियो में सुनाने जा रही हूँ। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं पूजा विधि की। पूजा विधि के लिए आपको एक पाटा लेना है। पाटे के ऊपर जल का लोटा रखना है। एक कटोरी में थोड़े से गेहूँ या चावल आप ले सकते हैं। उसके अलावा आपको दक्षिणा लेनी है बायने के लिए, और बायने में आपने जो मीठा बनाया है आप उस मीठे को बायने के रूप में ले सकते हैं। अगर आपने कुछ नहीं बनाया या शाम को बनाते हैं तो सुबह में आप थोड़ी सी चीनी लेके रख सकते हैं। रोली, चावल, गुड़, ये सब आपको पूजा सामग्री में रखना है। पूजा विधि शुरू करने के लिए एक पाटा बिछाएंगे। पाटा बिछाने से पहले उस स्थान को आप साफ पानी से पहले शुद्ध कर लेंगे। फिर उसके ऊपर अगर आपको कहीं से मिट्टी मिल जाती है तो मिट्टी का चौका लगा सकते हैं। एक चौकोर रूप में आप मिट्टी का चौका लगा लीजिए थोड़ी सी जगह में, और फिर उसके चारों तरफ आप रोली से 4 बिंदियाँ लगा लें। 4 बिंदियाँ लगाने के बाद आप उसके ऊपर पट्टा बिछाएं। पट्टे के ऊपर आप सतिया बनाएं। सतिया बनाकर जिस जगह आपने सतिया बनाया है उस पे आप वो गेहूं की जो कटोरी है उसको रखेंगे। साथ में आप अपना जो बायना निकालना है चीनी और रुपए का, उसको रख लेंगे। रोली, चावल और गुड़ आपके साथ ही होगा। और एक पानी का लोटा आपने रख ही दिया है पहले सतिये पे। जो पानी का लोटा है उसके ऊपर भी आप सतिया बना लेंगे। पहले जो ऊपर का बॉर्डर सा होता है लोटे का, उसके ऊपर गोलाई में आप एक गोलाई वाली लाइन खींच दीजिए रोली से। फिर उसके बाद सतिया मतलब कि स्वास्तिक बना लीजिए, और हाथ में गेहूं के 13 दाने लेकर आप कहानी सुनना शुरू कीजिए। कथा सुनने के बाद अगर किसी के दिन में, कुछ लोग दिन में बायना निकालते हैं और कुछ लोग शाम को बायना निकालते हैं, तो अगर आपके दिन में बायना निकलता है तो आप दिन में बायना निकाल लीजिए और अपनी सासू जी को दे दीजिए। और अगर जो वो आप चीनी के ऊपर या जो मीठा आपने बनाया है उसमें दक्षिणा रख के और अपनी चुंदड़ी के पल्ले से आप बायना निकाल देंगे। और जो आपने कटोरी के गेहूं लिए हैं वो और थोड़ा सा गुड़ रख के आप, अगर आपको कहानी सुनाने के लिए पंतानी जी आती हैं तो आप उन पंतानी जी को वो दे दीजिए, या फिर आप मंदिर में दान करके आ जाइए। अगर आपके रात को बायना निकलता है, जब चांद निकल जाता है उसके बाद बायना निकलता है, कि जिनके ज़्यादातर चौथ पे राजस्थान में चूरमा बनता है, तो अगर आपके चूरमा बनता है या कुछ भी आप बनाते हो उसमें अगर आप बायना निकालते हो, तो फिर जब आप चंद्रमा को अर्घ दे के उनकी पूजा करके उनको जिमा के आओगे तब आप वह बायना निकालोगे। और आप बाद में फिर उसके बाद ही वो गेहूं और गुड़ भी पंतानी जी को दे के आ सकते हो। आपके जैसे होता हो आप वैसे कर सकते हो। जो जानकारी मुझे है वो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। बाकी आपके घर में अगर अलग तरीके से होता हो तो आप वह भी कर सकते हैं। जो 13 दाने लेकर आप कथा सुनेंगे, कथा सुनने के बाद वह 13 दाने आप अपने जो चुंदड़ी है उसमें या साड़ी के पल्ले में आप बांध लेंगे। मतलब जो आपको शाम तक पहने रहना है कपड़ा, उसको उसमें बांध लेंगे। फिर जब शाम को चांद निकलेगा तो चांद को रोली चावल से पहले आप टिक्का काटेंगे। फिर वही 13 दाने जो आपके हाथ में होंगे
मतलब आपके पल्लू में जो आपने बांध रखे वही गेहूं के 13 दाने आप निकाल के हाथ में ले लेंगे और साथ में एक चांदी का छल्ला ले लेंगे। चांदी का छल्ला लेकर आप उससे अर्घ दे देंगे। और जो गुड़ आपने सुबह में पूजा में लिया था, या तो थोड़ा सा उसी से जिमा देंगे, नहीं तो जो शाम को खाना बनता है ना चंद्रमा को, उससे जिमाया जाता है। तो आपने वो जो गुड़ और वो था गेहूं, वो तो आपने अपनी पंडतानी जी को या मंदिर में दे दिया। इस वक्त जब शाम को आप चूरमा बनाएं या जो भी आपके यहाँ पे बनता है उससे आप चंद्रमा को भोग लगा देंगे। और भोग लगाने के बाद फिर अपनी सासू माता के लिए या जेठानी या नंद या पंडतानी जी, जिसको भी आप बायना देना चाहते हैं, उनका बायना निकाल के फिर आप अपना व्रत खोल लेंगे। और ये जो आपका पानी का लोटा है, ये दिन वाला ही लोटा रहेगा पानी का। दिन में जब आपकी कथा ख़त्म हो जाएगी तो सबसे पहले आप सूर्य को अर्घ देंगे। सूर्य को अर्घ देने के लिए सिर्फ आप चांदी का छल्ला हाथ में लेंगे और सूर्य को अर्घ देंगे, और बाकी का पानी आप उठा के रख देंगे। फिर चाहे तो शाम को उसमें और पानी आप भर सकते हैं। और शाम को भी उसी लोटे से और जो पल्लू में बंधे हुए 13 दाने, उनसे आपको अर्घ देना है। सुबह में आप नहीं जिमाएंगे, सिर्फ अर्घ देंगे। शाम को आप रोली चावल का टिक्का भी काढ़ेंगे, उनको भोग भी लगाएंगे मीठे से। फिर उसके बाद आप उनको अर्घ भी देंगे। अर्घ देते हुए आपको बोलना है, सोने की सी मूंदड़ी मोतियों का सा हार, चौथ के सूरज को चांद को अर्घ देता जियो वीर भरतार। आग तले मेरो सासरो डाक तले मेरो पीर, दोनों गैला यूं बहें सरवर की सी नीर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 को आपको 30 तक बोलना है। फिर बोलना है महारी 30 थारी आशीष। ऐसा करके ज़मीन पे से जो पानी आपने गिराया है अर्घ देते हुए, उसको आँखों से लगा लेना है। 1 2 परिक्रमा करके सुबह में सूरज को और शाम को चंद्रमा को हाथ जोड़ने हैं। जो आप ये बोलेंगे उसमें दिन में आप चौथ के सूरज बोलोगे और शाम को चौथ के चांद को। इस प्रकार से आपकी यहाँ पर पूजा विधि संपन्न होती है। अब आगे हम बात करेंगे चौथ माता की कथा और बिंदायक जी की कहानी की।